हेलो एवरीवन, मैं सोनल और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर। एक रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को बराबर फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको ही हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसको जिसको बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइकेन। यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लाइकेन से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम में आपको एक रिलेशनशिप, एक एसोसिएशन दिख रहा है बिटवीन द एल्गी एंड फंगाई। तो लाइकेन इज व्हाट? इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। तो यहाँ पर एल्गी और फंगस एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। कैसे करते हैं? एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो एल्गी यहाँ पर फंगाई को फूड दे रहा है और उसके बदले में फंगाई क्या प्रोवाइड करता है? फंगाई प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। तो वाटर, मिनरल्स और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है फंगाई और उसके बदले में एल्गी उसको फूड प्रोवाइड करता है और इस तरीके से दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और इसको कॉमनली कहते हैं हम लाइकेन। Lichen grow on any undisturbed surface like bark, wood, mosses, rock, glass, plastic, metal, even the clothes। तो लाइकेन कहीं भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बट कुछ मतलब एक उनको सेटल जगह चाहिए होती है, सेटल जगह जहां पर कभी कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। तो धीरे धीरे करके लाइकेन ग्रो करते हैं। इट मीन्स आपको लाइकेन कहीं भी दिख सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरियाज जो यहाँ पर लिखे हैं सब जगह पर लाइकेन इजीली ग्रो कर जाता है। How nutrients replenished in the soil। प्लांट्स जो होते हैं उनको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स सॉइल में से लेते हैं। सॉइल में से, मिट्टी में से हम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और उससे ही प्लांट की ग्रोथ होती है। इसीलिए जब आप कोई घर में भी अगर आप थोड़ा भी गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको टाइम टाइम पर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कुछ मात्रा में जो मैन्योर्स होते हैं, खाद होती है, वो डालना पड़ता है ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ बनी रहे। Plant absorb mineral and nutrients from the soil so their amount in soil keep declining। क्योंकि प्लांट कंटिन्यूअसली मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से सारे एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को, इसलिए जो अमाउंट है मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप डिक्लाइनिंग। इसीलिए उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिचनेस है सॉइल में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हमें टाइम टू टाइम डालना जरूरी है, मैन्योर्स को, ताकि सॉइल की जो मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है, मिट्टी की जो एनरिचमेंट है सॉइल की, वो बराबर बनी रहे। फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। खेतों में किसान क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर्स डालते हैं ताकि मिट्टी में का जो उपजाऊपन है वो बना रहे और जो उनकी क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से अनाज पैदा हो। These manures and fertilizers contain nutrients such as phosphorus, nitrogen and potassium। तो मेनली जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं मार्केट में, उनमें क्या होता है, वो क्या उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस रिच होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं और पोटेशियम रिच होते हैं। तो मेनली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसीलिए जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन कम होता जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की ही कमी होती है, इसलिए ज्यादातर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन रिच होते हैं।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज 78%। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट कैन नॉट टेक डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस। लेकिन प्लांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स को किस रूप में नाइट्रोजन चाहिए होती है, सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब अलग दूसरे डायरेक्ट जो नाइट्रोजन गैस है, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वैसे ही वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। वो किस फॉर्म में लेते हैं, इसको एक सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं। The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into usable form। जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हर प्लांट्स की रूट पे राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, जैसे कि बीन्स हैं, पल्सेस होती हैं जो आपकी दालें होती हैं, या मटर होते हैं, है ना, राजमा, चना, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर रखते हैं, इनकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है। इनकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया can take atmospheric nitrogen and convert into usable form। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर आपको रूट्स में छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स दिख रहे होंगे येलो कलर के सर्कल में। ये रूट नोड्यूल्स शो कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस को। ठीक है, तो आप ये जो रूट नोड्यूल्स देख रहे हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हैं जो प्लांट की रूट्स में ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और किसको प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं और इसके बदले में प्लांट्स उसको क्या देता है, प्लांट उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड food and shelter to the bacteria and they have a symbiotic relationship। तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था लाइकेन का, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का। और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में एक एसोसिएशन होता है जिसको भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो फार्मर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके थ्रू उनको अलग से बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेग्यूमिनस प्लांट में खुद ही नाइट्रोजन, मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को लेकर और अच्छे से ग्रोथ करवा देता है। उसके लिए बाहर से उनको कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दे रिड्यूस द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो ऑब्वियसली जहां पर भी फार्मर्स अगर कोई भी दालें वगैरह ग्रो करते हैं, पल्सेस ये सब ग्रो कर रहे हैं, तो उनको अलग से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने आप ही नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू लेकर ग्रो कर लेता है। So that's it for today. I hope you will like this video। और ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच।